Welcome again in the lecture second of the matrix, chapter 3rd of class 12th. In the previous lecture, we will discuss about the matrix, type of matrix, notation of matrix, order of matrix. And in this lecture, we are going to discuss about types of matrix. So, we are going to start this lecture second. तो types of matrix में पहले आता है rectangular matrix. सबसे पहले आता है rectangular मैट्रिक्स। एक चीज बताइए, रेक्टेंगुलर मतलब होता क्या है? आयताकार। क्या होता है? आयताकार मैट्रिक्स मतलब तो आपको पता ही है। आयताकार, आयताकार मतलब क्या? जिसमें ऐसे जब आप आयत बनाते हो, चीज पता बनता या कुछ चीज पता बनता बड़े में ये बड़े में मीन्स दैट लेंथ जो होती थी वो ब्रेथ के कभी भी इक्वल नहीं होती। ठीक, जो लेंथ होती थी वो कभी ब्रेथ के इक्वल नहीं होती थी। सेम वे में रेक्टेंगुलर यहाँ पे भी, और यहाँ पे रेक्टेंगुलर हम मैट्रिक्स में क्या पढ़ रखे हैं? टू अरेंज द नंबर इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म। नंबर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करने को मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ रेक्टेंगुलर में क्या होगा? मीन्स दैट जब नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ row is not equal to the number of column। कहने का मतलब क्या कि अगर पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होती है तो that given matrix is called, that matrix is called rectangular matrix। कहने मतलब ये कि अगर किसी भी, फॉर एग्जाम्पल में चेक कर, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 4 3 2 1 6। In this given matrix, the order of this matrix is 2 multiplied by 3. Why? Because if we are going to write the order of the matrix, then first of all we have to see the row of that given matrix, and in this matrix the number of row is 1 and 2 row, and number of column is 1 2 and 3, and so the order of this matrix is 2 multiplied by 3. Okay, any doubt? अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो, एज वी सी हियर। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम क्या है? नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, एनी डाउट? अब हम आगे आते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप पढ़ते हैं। सेकेंड टाइप क्या है हमारा? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या सेकेंड टाइप? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मतलब क्या होता है? वर्ग, और मैट्रिक्स मतलब आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है? हमने भी रेक्टेंगुलर में पढ़ा कि अगर नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन दैट मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ इन दिस मैट्रिक्स द नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मींस दैट क्या कि अगर जैसे जब स्क्वायर पढ़ते थे, स्क्वायर क्या होता था? सारी साइड्स इक्वल होती थी। तो सारी साइड मैट्रिक्स, इसमें साइड्स तो है नहीं, इसमें नंबर्स हैं, तो ये कब स्क्वायर होगा? कब स्क्वायर होगा? जब सारे नंबर क्या हो, मतलब जो नंबर हो सब क्या हो? इक्वल हो। इक्वल मतलब क्या कि जो नंबर ऑफ कॉलम हो नंबर ऑफ रो के, सॉरी नंबर ऑफ रो जो हो वो नंबर ऑफ कॉलम क्या हो? इक्वल हो। जब इक्वल होगी तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी इसमें भी 3 रो और 3 कॉलम, तो 3 3 9 मींस दैट क्या वो स्क्वायर हो रहा है। अगर 4 कॉलम 4 रो होता, 4 4 16 स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इफ द number of
रो is equal to the number of column that if in any matrix the number of row is equal to number of column, that matrix is called स्क्वायर मैट्रिक्स। कहने मतलब क्या कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि अगर हम नंबर ऑफ रो को m मान लें तो और नंबर ऑफ कॉलम को n मान लें तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, अब आगे इसमें एग्जांपल देते हैं। टू 4 6 8 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल नंबर ऑफ रो, तो हमारा क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। अच्छा, नंबर ऑफ कॉलम 3 के फॉर्म में लेंगे, 3 4 6 8 9 7 1 2 3, तो यहाँ भी क्या है, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल नंबर ऑफ रो, तो ये भी क्या कहलाएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का रूल क्या है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, हमारा वर्गाव्यूह कहलाएगा। और रेक्टेंगुलर का किया कि नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो, मींस दैट 4 मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इक्वल नहीं होगा। इट इज क्लियर। अब हम आगे पढ़ते हैं, दो पढ़ लिया हमने, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड थर्ड वन इज हमारा क्या आता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स? अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल होता क्या है, क्षैतिज पड़े हुए। ये मैट्रिक्स कब बनेगा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, 2 4 6 8 9 3। अच्छा, इस मैट्रिक्स में क्या दिख रहा है, एक और बढ़ा देता हूँ, 7 क्या दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल क्या है, पड़े हुए तुमको लग रहे हैं ना, पड़े पड़े, ठीक है। उसमें क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है, हमेशा नंबर ऑफ रो से ज्यादा है। तो क्या होगा, इफ, ये एग्जांपल है, एग्जांपल दिए किसका, हम लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये क्या होता है, क्षैतिज आव्यूह। क्या होता है, इफ इन एनी मैट्रिक्स द नंबर ऑफ कॉलम is always more than number of row, then that matrix is called, this matrix, horizontal matrix। अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम जो है वो हमेशा ज्यादा हो किससे, नंबर ऑफ रो से, ध्यान रखो, नंबर ऑफ रो है, अगर 3 कर दोगे, हमेशा नंबर ऑफ रो जो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम से क्या होगा, कम। तो यहाँ पे लिख लो शॉर्ट फॉर्म में कि जो नंबर ऑफ कॉलम होता है वो हमेशा ज्यादा होता है नंबर ऑफ रो से, किसमें, इन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स समझ में आया कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम हमेशा ज्यादा हो किससे, नंबर ऑफ रो से, तब वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाता है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, क्षैतिज आव्यूह। देखो क्यों, अगर ज्यादा, अगर यहाँ पे हम उसको बढ़ा दें, नंबर ऑफ रो को बढ़ा दें,
बढ़ता चलो तो ये खड़ा हो जाएगा। तो जब ये नंबर्स की लाइन नीचे की ओर भाग जाएगी तो ये हमको खड़ा खड़ा दिखाई देगा, तो ये वर्टिकल हो जाएगा। इसीलिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कम हो जाएगी। तो अभी आगे हम जब पढ़ाएंगे वर्टिकल में तो क्या पढ़ाएंगे कि जो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम जो होता है वो नंबर ऑफ रो से हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो वो क्या कहलाता है, हमारा वर्टिकल कहलाता है। तो वहाँ क्या कहलाता है, वर्टिकल कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम जो होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा इससे नंबर ऑफ रो से, तभी वो क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लाइन, जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हम आते हैं इसके बारे में, हॉरिजॉन्टल पढ़ लिया, और हम आते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मतलब क्या होता है, पढ़े हुए ऊर्ध्वाधर। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें क्या दिख रहा है, 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, बट नंबर ऑफ रो क्या है, 1 2 3 4 5। चलो, मीन्स दैट कि इफ इन एनी मैट्रिक्स द नंबर ऑफ कॉलम इज ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ रो। क्या कह सकते हो, इफ इन एनी मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रो इज ऑलवेज greater than number of column, then that given matrix is called, then that matrix is called what, vertical matrix। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, if in any matrix the number of what row is always greater than number of column, then that matrix is called what, vertical matrix। ओके, अगर किसी भी आव्यूह में जो नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो मतलब क्या होता है, पंक्ति की संख्या, वो ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। आव्यूह नंबर पंक्ति की संख्या हमेशा स्तंभों की संख्या अगर ज्यादा है, हमेशा ज्यादा ही होगी, तो वो हमारा आव्यूह क्या कहलाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स, मतलब ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाएगा, एज वी सीन इन द एग्जांपल। ओके, अब हम आगे आते हैं। हमने वर्टिकल पढ़ लिया, अब वर्टिकल के बाद हम आते हैं रो मैट्रिक्स में। रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स हमारा होता क्या है, रो मैट्रिक्स कहलाएगा था जिसमें जो नंबर ऑफ रो क्या हो, एक हो। क्यों, लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, कितनी भी संख्या हो सकती है, n तक। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है, कॉलम बहुत है, 1 2 3 4 5 6 7 n तक गए। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले हम नंबर ऑफ रो लिखते हैं, नंबर ऑफ रो तो हमको एक ही दिख रहा है ना भाई, तो कॉलम कितने दिख रहे हैं, तो मींस दैट क्या कह सकता है उसमें कि इफ इन एनी मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रो इज 1
and the number of columns is anything या is infinity, कुछ भी हो सकता है, then that matrix is called row matrix. वो क्या कहलाएगा हमारा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा. रो मतलब क्या होता है? पंक्ति. मैट्रिक्स मतलब ठीक है. क्या लिखते हैं? समझो, फिर से समझो. अब पंक्ति, केवल पंक्ति दिख रहा है इसमें और कुछ दिख तो रहा नहीं. ठीक है, तो इसलिए क्या कहलाएगा ये? पंक्ति आदि कहलाता है. क्या लिखते हैं? If in any matrix number of row is 1 and number of column is n बोल दो या इंफिनिटी बोल दो, n बोल दो, is n, then that matrix is called row matrix. Okay? हम समझाया रो मैट्रिक्स क्या होता है. अगर किसी भी आव्यूह में पंक्ति की संख्या 1 हो तथा स्तंभों की संख्या अनंत या n हो, ठीक है, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं? देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. n क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, अनंत तक हो सकता है. ठीक है, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? हमारा पंक्ति आव्यूह कहलाएगा. क्लियर? तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पढ़ चुके हैं, वर्टिकल पढ़ चुके हैं और रो पढ़ चुके हैं. अब इसके बाद हम आते हैं रो का जस्ट अपोजिट क्या होता है. रो में पढ़ लें तो भाई बचा क्या हमारा? कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मतलब क्या होता है? स्तंभ. और मैट्रिक्स मतलब ये होता है ना. तो देखो, जैसे हम पंक्ति आव्यूह में क्या था? नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू इन्फिनिटी. सेम वे में इसमें क्या होगा? पहले लिख देते हैं. इफ इन एनी मैट्रिक्स द number of row is n. N means that number will be anything, because we know that variable has not a definite value, has not a definite value. ठीक है. If in the any matrix the number of row is n and number of column, if in a matrix number of rows is n and number of column is 1, then that matrix is called column matrix. मीन्स दैट कि अगर किसी आव्यूह में नंबर ऑफ कॉलम n हो, नंबर ऑफ रो n हो और नंबर ऑफ कॉलम 1 हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है. यानी स्तंभ आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या कितनी होती है? कुछ भी, और स्तंभों की संख्या 1 होती है, तो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स हमारा. भाई क्या कहलाता है? स्तंभ आव्यूह कहलाता है. तो एग्जांपल यहाँ लिखते हैं. वन टू थ्री फोर डॉट 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 डॉट, इसको m कह लेते हैं. ठीक है, m.
यहाँ क्या दिख रहा है, देखो नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 m तक चले गए, बहुत दूर तक अनंत तक चले गए। लेकिन भाई नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, एक ही है। यहाँ क्या लिखेंगे, m मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। तो हमने जब पंक्ति का पढ़ा, अच्छा एक ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कंपटीशन में पूछ लेता है कि जो रो मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स क्या होता है, 1 क्रॉस n। क्यों होता है, क्योंकि हमने बताया कि नंबर ऑफ रोज में एक होता है, नंबर ऑफ कॉलम अनंत भाई अनंत। वहां पे इसमें कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, m मल्टीप्लाई बाई 1। अब यहाँ m मतलब कि नंबर ऑफ रो कुछ भी हो सकता है और नंबर ऑफ कॉलम एक ही रहेगा भाई, क्लियर। अब हम आगे आते हैं, हाँ स्तंभ पढ़ लिया, रो पढ़ लिया, अब बचा क्या भाई, बचा हम आगे आते हैं, आगे आते हैं अब हम आगे आते हैं जीरो मैट्रिक्स में, या इसको बोल सकते हैं नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या बोल सकते हैं इसको आर, या बस ये रहेगा नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं शून्य मैट्रिक्स, मतलब पता है भाई व्यू, ठीक है। ये क्या है, नल मैट्रिक्स। शून्य अब इसका अर्थ लगता है कि इसके मतलब इसमें सब कुछ शून्य है, इसका पूरा जीवन है शून्य है, शून्य के अलावा कुछ नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। मतलब क्या है, इफ इन एनी m क्रॉस n टाइप मैट्रिक्स, m क्रॉस n मतलब क्या, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कुछ भी हो सकता है। इफ इन एनी m क्रॉस n टाइप मैट्रिक्स all the element of that matrix, all the element of matrix is 0, पर किसी भी m क्रॉस n टाइप के मैट्रिक्स में जिसमें सभी एलिमेंट क्या हो, 0 हो, वो क्या कहलाता है, नल मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स, एग्जाम्पल जीरो 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 जीरो। ये क्या है, इसका ऑर्डर का कहेंगे, इसका ऑर्डर भाई जानते हैं ना, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। 0 0 0 इसका मतलब ये नहीं क्या कहते हैं कि इसका कोई ऑर्डर नहीं होगा, इसका ऑर्डर है, क्या है, 3 क्रॉस 0। अच्छा एक चीज बताओ, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेड बाय O, ओके। तो मींस दैट अगर किसी भी प्रकार का व्यू आएगा, चाहे ये हो सकता है, चाहे ये हो सकता है, मतलब अगर उसके पूरे एलिमेंट 0 है तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स, ओके। इट इज क्लियर। नल मैट्रिक्स हमने पढ़ा दिया, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है समझ में आ गया होगा। एक ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, वो अवयव कहलाता है हमारा शून्य अवयव कहलाता है। इसी प्रकार से आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, तत्सम का, ये जानते हैं हम। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है,
अगर कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह, कंडीशन अप्लाई, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो हमेशा क्या होता है, वर्ग आव्यूह होता है। क्यों होता है इसकी भी कंडीशन क्या है। वर्ग आव्यूह में हमको मिलता है डायगोनल, डायगोनल मींस दैट विकर्ण, ठीक है। जो डायगोनल होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा वर्ग आव्यूह क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0, ये हमारा वर्ग आव्यूह। अभी इसके एलिमेंट्स पे मत ध्यान देना, इसके एलिमेंट्स पे ध्यान मत देना, और इसका हम ऑर्डर लिखेंगे 3 क्रॉस 3 आया 3 क्रॉस 3। अगर 3 क्रॉस 3 यानी नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन दैट मैट्रिक्स दिस गिवन इज मैट्रिक्स इज व्हाट, इतना ही भूल गए भाई, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब हम आगे आते हैं, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं तत्समक आव्यूह, ठीक है। क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक ऐसा वर्ग आव्यूह, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण, ये मुख्य विकर्ण है, जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, एक हो, एक, वो क्या कहलाएगा हमारा तत्समक आव्यूह कहलाएगा। if any square matrix the leading diagonal the element of leading diagonal is 1, if in any square matrix the element of leading diagonal is 1, then that matrix is called identity matrix। क्या क्या लिखेंगे, if in any square matrix the leading diagonal, sorry, the element of leading diagonal, the element of leading diagonal is 1, what, 1, then that matrix is called डायगोनल तो होगा ही, लेकिन ये क्या कहलाएगा हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, then that matrix is called identity matrix। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, it is represented by I, कैसे करेंगे, I से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो क्लियर हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। अगर किसी भी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण का मान 1 हो तो वो आव्यूह हमारा क्या कहलाता है, तत्समक आव्यूह कहलाता है। ओके, वैसे इंग्लिश में if in any square matrix the element of leading diagonal is 1, then that matrix is called identity matrix, it is represented by I। ओके, इट इज क्लियर। तो इस लेक्चर में हमने आज के लेक्चर में केवल क्या पढ़ा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, और इसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स, और एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाएंगे, अगले लेक्चर में जो बचे हुए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है वो बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।